दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग क्यों लगता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसे ही वीडियो लाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग क्यों लगता है, इसके पीछे एक कहानी है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। राजस्थान के नागौर जिले के एक गांव कालवा में एक किसान जीवन राम रहा करता था। उसके घर वर्ष 1615 में एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का जन्म होने पर जीवन राम काफी खुश हुआ और उन्होंने उस कन्या का नाम कर्मा रखा। कर्मा को सभी लोग प्यार से कर्मा बाई भी बुलाते थे। जीवन राम स्वयं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत बड़े भक्त थे। अपने घर में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का मदन मोहन नाम से एक मंदिर भी बनवा रखा था, जहां वे हर रोज भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते, भगवान को भोग लगाते तथा भगवान को भोग लगाने के पश्चात ही वे भोजन ग्रहण किया करते थे। यह उनके घर का नित्य नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई रोज अपने पिता को भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हुए देखती, उनको भोग लगाते हुए देखती और भगवान को भोग लगाने के बाद ही वे भोजन ग्रहण करते थे। यह सब देखते देखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। कुछ वर्षों के बाद कर्माबाई के पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले जीवन राम ने कर्माबाई को भगवान की पूजा की सारी विधि समझाई और कहा कि भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करना और घर का ध्यान रखना। इस प्रकार भगवान की पूजा और घर की देखरेख का काम कर्माबाई को सौंपकर उसके पिता जीवन राम कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब अगले दिन कर्माबाई ने सुबह जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए बाजरे का खिचड़ी बनाया। कर्माबाई ने खिचड़ी को थाली में रखकर गुड़ डाला और उसमें घी भी मिलाया और भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए थाली उनके सामने रख दी। उनसे कहा कि हे भगवान, आपको जब भी भूख लगे तब आप यह खिचड़ी खा लेना, मैं तब तक घर का दूसरा काम कर लेती हूँ। यह कहकर वह अपने काम में लग गई। कुछ देर के बाद उसने आकर देखा कि थाली तो वैसी की वैसी ही रखी है, भगवान ने तो भूख लगाया ही नहीं। तब उसने सोचा कि कोई बात नहीं, अभी भगवान को भूख नहीं लगी होगी, कुछ देर बाद जब उनको भूख लगेगी तब वे स्वयं खा लेंगे। ऐसा सोचकर वह फिर से अपने काम में लग गई और बीच में बार बार देखती भी रही कि भगवान ने भोग लगाया कि नहीं, पर भगवान ने भोग लगाया ही नहीं था। इस प्रकार दोपहर का समय हो जाता है। अब कर्माबाई को चिंता होने लगती है कि भगवान ने भोग क्यों नहीं लगाया। क्या खिचड़ी अच्छी नहीं बनी थी या फिर उसमें घी या फिर गुड़ की कमी रह गई थी। ऐसा सोचकर उसने खिचड़ी में थोड़ा और घी और गुड़ मिला दिया और थाली लेकर भगवान के सामने बैठ गई। भगवान को भोग लगाने के लिए विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा कि भगवान, आप भोग लगा लीजिए। आपकी पूजा की और आपके भोग की जिम्मेदारी पिताजी मुझे देकर गए हैं और अगर आप पिताजी का इंतजार कर रहे हैं तो आपको भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं और कुछ दिनों के बाद ही आएंगे। तब तक आपको मेरे हाथ से बना भोजन ही करना पड़ेगा। उसने यह भी कहा कि भगवान, मुझे अच्छे व्यंजन बनाने नहीं आते हैं और न ही मुझे विधि विधान से पूजा करने आती है। मुझे तो बस यह बाजरे का खिचड़ी और रूखी सूखी सब्जी रोटी ही बनाने आती है। आपको कुछ दिन इसी से गुजारा करना होगा। मैंने आपकी खिचड़ी में थोड़ा और गुड़ और घी मिला दिया है, अब तो भोग लगा लीजिए। कर्मा बार बार भगवान से भोग लगाने की विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा कि भगवान, जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी, आपके साथ मैं भी भूखी रहूंगी। ऐसा कहकर वह भगवान से नाराज होकर बैठ गई। दोपहर बीत गया, शाम होने को आई, लेकिन भगवान की तरह कर्माबाई ने भी कुछ भी नहीं खाया था। आखिरकार कर्मा की जिद को देखकर भगवान की मूर्ति से आवाज आई कि अरे कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, मैं ऐसे कैसे भोग लगाऊंगा। यह सुनकर कर्माबाई ने अपनी ओढ़नी का पर्दा कर दिया और उसी की छाया में भगवान श्री कृष्ण ने बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया और पूरी थाली खाली हो गई। कर्माबाई ने देखा और कहा कि हे भगवान, इतनी सी बात थी तो आप मुझे पहले बता देते,
सारे दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर कर्मा ने खुद भी भोजन कर लिया। इस प्रकार यह कर्माबाई का नित्य नियम बन गया। कर्मा रोज सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले भगवान के लिए भोग बनाती और भोग की थाली भगवान के सामने रखकर पर्दा लगाकर बैठ जाती और कुछ देर में थाली खाली हो जाती थी। यह देखकर कर्मा बहुत ही खुश हो जाती थी और अपने दूसरे कामों में लग जाती थी। कर्माबाई का यह भाव था कि भगवान को सुबह जल्दी भूख लग जाती होगी, इसलिए वह सुबह सवेरे जल्दी उठकर किसी विधि विधान में पड़े बिना सबसे पहले भगवान के लिए भोजन बनाती और बड़े प्रेम से भगवान को भोजन खिलाती। भगवान को भोजन खिलाने के बाद निश्चिंत होकर स्नान आदि करती और घर के दूसरे काम किया करती थी और यह क्रम लगातार चलता रहा। कुछ दिनों के बाद कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा करके घर लौट आए। पिता के आने पर कर्मा ने उन्हें बताया कि पहले दिन जब उसने भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया तो भगवान ने सारे दिन नखरे किए और शाम को जाकर खिचड़ी खाया। अब तो भगवान श्री कृष्ण सुबह जल्दी भोग लगा के पूरी थाली साफ कर देते हैं। यह सुनकर कर्माबाई के पिताजी आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उन्हें कर्मा की सरल प्रेम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की कृपा को समझते देर नहीं लगती है। कर्मा के पिताजी ने सोचा कि जिस भगवान को प्राप्त करने वह तीर्थ यात्रा करने गए थे वह भगवान तो उनके घर में ही थे और उनकी पुत्री के हाथों से रोज भोग लगाते थे। मन में ऐसा सोचकर वह कर्माबाई को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करके अपने आप को धन्य समझने लगे और उन्होंने कर्माबाई से कहा कि पुत्री, आज से तुम ही भगवान की सेवा करना और रोज भगवान को अपने हाथों से भोग लगाना। ऐसा सुनकर कर्माबाई बहुत ही प्रसन्न हुई और रोज इसी प्रकार सुबह जल्दी उठकर अत्यंत प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने लगी। इस प्रकार यह उसका रोज का नियम बन गया। कुछ वर्षों के बाद कर्माबाई के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब कर्माबाई अकेले रह गई। कर्माबाई का घर में मन ही नहीं लगता था, इसलिए कर्मा अपने घर से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को लेकर अपने गांव कालवा को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। भारत में अलग अलग तीर्थों के दर्शन करते करते कर्माबाई उड़ीसा के जगन्नाथपुरी पहुंच गई तथा जगन्नाथपुरी में ही कर्मा ने निवास करने का निश्चय किया। जगन्नाथपुरी में ही कर्मा ने एक छोटी सी कुटिया बना ली और उसमें निवास करने लगी। अब कर्माबाई रोज अपने नियम के अनुसार सुबह जल्दी सवेरे उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े ही प्रेम से खिचड़ी बनाया करती थी और भगवान को थाली में भोग लगाती। कुछ देर में भगवान खिचड़ी खा लेते और थाली साफ हो जाती थी और इसके बाद कर्मा अपने स्नान ध्यान आदि नित्य कर्मों में लग जाती। इसी प्रकार यह कर्म निरंतर चलता रहा। एक दिन कर्माबाई के भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद एक छोटा सा बालक उनके पास आया और उनसे बोला कि माँ, कुछ खाने को है, बड़ी ही ज्यादा भूख लगी है। कर्माबाई ने कहा कि हाँ बेटे, मैंने अभी अभी खिचड़ी बनाया है, आजा बैठ जा, तू भी खिचड़ी खा ले। यह कहकर कर्माबाई ने बड़े प्यार से बालक को खिचड़ी परोसा और बालक ने भी बड़े ही चाव से खिचड़ी खाया। उस बालक के रूप में स्वयं भगवान जगन्नाथ कर्माबाई के हाथ से बना खिचड़ी खाने साक्षात पधारे हुए थे। बालक ने जल्दी से खिचड़ी खा लिया और उनसे कहा कि माँ, खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, मैं कल भी खिचड़ी खाने आऊँगा। कर्माबाई ने कहा कि कल क्या बेटा, मैं तेरे लिए रोज खिचड़ी बना कर रखूंगी, तू रोज खिचड़ी खाने आ जाया कर। बालक ने कहा कि ठीक है माँ, मैं रोज खिचड़ी खाने आया करूँगा। यह कहकर वह बालक वहाँ से चला जाता है। अगले दिन से वह बालक रोज सुबह सवेरे कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने आने लगा। कर्माबाई ने भी रोज अपने नियम से सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाती और भगवान के सामने थाली रखती। फिर भगवान खिचड़ी का भोग लगाते थे और उसके कुछ देर बाद वो बालक आ जाता। फिर कर्माबाई उसे भी बड़े प्रेम से खिचड़ी खिलाती थी और उसके बाद अपने स्नान ध्यान आदि दैनिक कार्यों में लग जाती थी। यह क्रम इसी प्रकार से चलता रहा। एक दिन कर्माबाई की कुटिया के पास एक साधु आया और बातों ही बातों में उसे पता चला कि कर्माबाई बिना स्नान ध्यान किए, बिना चौका बर्तन किए भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाती है और भोग लगाती है। उसने कर्माबाई से कहा कि स्नान किए बिना भगवान की पूजा करने और भोग लगाने से पाप लगता है, इसलिए उसने कर्माबाई को स्नान करके पूरे विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा।
साधु से ऐसा सुनकर भोली भाली कर्माबाई अगले दिन से सुबह जल्दी उठकर स्नान करके खिचड़ी बनाती और विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने लगी। यह सब करने में कर्माबाई को बहुत देर लग जाती, लेकिन वह बालक तो रोज सुबह अपने समय से ही आ जाता था और कर्माबाई से कहता कि माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी खिचड़ी दे माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर। और कर्मा उससे कहती कि थोड़ी देर रुक जा बेटा, अभी देती हूँ, थोड़ी देर और रुक जा। और जब कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर बालक को खिचड़ी खाने को देती तो बालक उसे बहुत ही शीघ्रता से खाकर हाथ मुंह साफ किए बिना ही जल्दी से उठकर भाग जाता। यह कर्म कुछ दिनों तक चलता रहा और इन्हीं दिनों में भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में सुबह के समय भगवान की मूर्ति के मुख पर खिचड़ी लगा हुआ रहता। यह देखकर भगवान जगन्नाथ जी की सेवा में रहने वाले पुजारी, जो स्वयं बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, वे सोचते कि आजकल यह भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ी कैसे लग जाती है। हम तो खिचड़ी का भोग लगाते ही नहीं, फिर यह खिचड़ी आता कहाँ से है। कुछ दिनों तक लगातार भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ी लगा देखने पर पुजारी इसे भगवान की लीला मानते हैं और समझ जाते हैं कि भगवान रोज कहीं से खिचड़ी खाकर आ जाते हैं। भगवान की लीला को जानकर वो मन ही मन भगवान श्री जगन्नाथ जी से पूछते हैं, कहाँ से खिचड़ी खाकर आते हो भगवान, हमें भी बताओ। उसी रात भगवान श्री जगन्नाथ जी पुजारी के सपने में आते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी एक भक्त है कर्माबाई, जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है। वह रोज सुबह सवेरे मेरे लिए बाजरे की खिचड़ी बनाती है और बड़े ही प्रेम भाव से मुझे भोग लगाती है और मैं रोज सुबह जल्दी कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने जाता हूँ। मुझे उनके हाथ का बना खिचड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद है। परंतु कुछ दिन पहले कर्मा के पास एक साधु आया और उसे स्नान ध्यान करके विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कह गया। इसलिए आजकल वो विधि विधान से पूजा करके भोग लगाती है और उसके बाद ही मुझे खिचड़ी खिलाती है। यह सब काम करने में उसे बहुत देर लग जाती है और मुझे खिचड़ी का इंतजार करना पड़ता है और भूख का कष्ट भी सहना पड़ता है। और जब तक मैं खिचड़ी खाता हूँ तब तक यहाँ मंदिर में भक्तगण आने लगते हैं। इसलिए आजकल मुझे खिचड़ी खाकर हाथ मुंह धोए बिना ही झूठे मुंह भाग कर आना पड़ता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी से यह जानकर पुजारी ने अगले दिन उस साधु की खोज कराई और वह साधु को बुलाकर उसे सारी बात बताई। पुजारी से यह सब बात जानकर वह साधु बहुत ही घबरा गया और घबराया हुआ कर्माबाई के पास पहुंचा और उनसे कहा कि आप पहले की तरह ही सुबह जल्दी ही भगवान को खिचड़ी खिला दिया करें। आपके लिए किसी नियम विधि विधान से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। साधु से यह सुनकर कर्माबाई अगले दिन से पहले की तरह ही भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती रही और उस बालक को भी बड़े प्रेम से खिचड़ी खिलाते रही। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा और एक दिन कर्माबाई इस संसार चक्र को छोड़कर प्रभु के धाम में चली गई। उस दिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के नैनों से अश्रु निकल रहे थे। यह देखकर मंदिर के सभी पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा भी मंदिर में उपस्थित हो गए और प्रभु से विनती करने लगे कि हे प्रभु, क्या हमसे कोई भूल हो गई है? क्या हमसे कोई अपराध हो गया है जिसके कारण जगत के पालनहार की आंखों से आंसू निकल रहे हैं? उसी रात पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा के स्वप्न में भगवान श्री जगन्नाथ जी ने आकर कहा कि आज माँ कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई और मुझ में विलीन हो गई, परंतु अब मुझे रोज सुबह सवेरे बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा? अगले दिन जगन्नाथपुरी के राजा ने मंदिर के सभी पुजारियों और संतों से राय ली और यह आदेश जारी किया कि आज से भगवान श्री जगन्नाथ जी को सुबह सवेरे सबसे पहले माँ कर्माबाई के नाम से खिचड़ी की भोग लगाई जाएगी, जिससे भगवान को माँ कर्माबाई की कमी कभी महसूस ना हो। इसलिए आज भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के विग्रह को 56 भोग से भी पहले बाल रूप में खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और इसे बाल भोग कहा जाता है। सैकड़ों साल बाद भी यह प्रथा आज भी वैसी की वैसी ही चली आ रही है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।